नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा अदृश्य खतरा जो मोबाइल के रास्ते हमारे और आपके घरों तक पहुंच रहा है और वो बच्चों को शिकार बना रहा है। यूनिसेफ ने एक अपनी रिपोर्ट जारी करी है जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 12 लाख बच्चे खतरे में हैं। क्या कुछ मामला है, वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आपको पूरी जानकारी होगी। ये सतर्कता हमारे और आपकी है, हमारे और आपके बच्चे के भविष्य की है। क्योंकि अब मोबाइल से, कंप्यूटर से, इंटरनेट से हम दूर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह संसाधन हमारे जीवन का एक अभिन्न पार्ट बन चुका है। इसका इस्तेमाल अब हमारे लिए ज़रूरी हो गया है, अन्यथा हम दौर में पीछे होते चले जाएंगे। अब इसका इस्तेमाल भी करना है और इससे बचना भी है। तो जाहिर सी बात है, किसी भी समस्या का सबसे तगड़ा उपाय होता है अवेयरनेस, जागरूकता। यदि आप जागरूक हैं तो आप समस्या से बच सकते हैं। यदि आपके अंदर जागरूकता नहीं है तो हो सकता है कि आपके परिवार के बच्चों के साथ साथ आप भी खतरे में पड़ जाएं। इसलिए भी ये वीडियो जरूरी है। आप आए दिनों लगातार घटनाएं ऐसी देखते रहते होंगे जहां पर बच्चे मोबाइल के लत में या गेमिंग के लत में आकर के उनका कोई बड़ा नुकसान हो जाता है और कोई भयावह कदम उठा लेते हैं, आत्मघाती कदम उठा लेते हैं बच्चे। क्या कुछ यूनिसेफ की रिपोर्ट है, इस वीडियो में आपको समझाएंगे। डीप फेक की सच्चाई के बारे में समझेंगे। खतरा किस बात को लेकर के है? तो खतरा इस बात को लेकर के है जो यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। 12 लाख से अधिक बच्चे जो डीप फेक के शिकार हो रहे हैं। एक अदृश्य खतरा जो हमारे घर तक पहुंच चुका है। क्या है? अब आंकड़ों पर आ जाएं और आंकड़ों के हिसाब से हम सभी बात करें। एक साल में 12 लाख मामले आए हुए हैं। यूनिसेफ और इंटरपोल की संयुक्त रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले एक वर्ष में वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड वाइड करीब 12 लाख बच्चे डीप फेक तकनीकी के शिकार हुए। ये डीप फेक होता क्या है? ये डीप फेक ये होता है कि शरीर हमारी हो या हम ऐसे कपड़े पहन करके इंटरनेट पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वीडियो फोटो पोस्ट करते हैं और इसी का शिकार बना लेते हैं लोग। मतलब कपड़े तक हटा दिए जा रहे हैं एआई के जरिए और इसमें ज्यादातर नए बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है और फिर उनके साथ ना छल करने का प्रयास किया जा रहा है। समझेंगे हम। मासूम बच्चों की तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए अश्लील सामग्री में बदला जा रहा है। आपको इसलिए सतर्क रहना है कि हमारे और आपके घर के बच्चे हैं, नई उम्र है, समझदारी की कमी है। सोशल मीडिया पर एक आभासी दुनिया ऐसी निर्मित हो गई है ना जो अच्छी लगती है। आभासी दुनिया हमेशा अच्छी लगती है। रियल क्या है? रियल से बच्चे हट गए हैं, रील में पहुंच चुके हैं। ऐसे में बहुत सारी चीजों की सच्चाई से वाकिफ नहीं है, जिसके कारण वो अनलगर रूट में दौड़ रहे हैं और जो दौड़ उसकी है ना वो उनको पलट करके खतरा दे रही है। क्या खतरा दे रही है? यह संकट कितना व्यापक है समझेंगे। अध्ययन का दायरा क्या है कि कुल 11 देशों में शोध किया गया। 2023 के अंत से लेकर के 2025 तक का अध्ययन हुआ है। किसे निशाना बनाया गया है? 12 से 17 वर्ष आयु के बच्चों को निशाना बनाया गया है। सर्वेक्षण है कि 50,000 से अधिक बच्चों और उनके माता पिता को इसमें शामिल किया गया। स्टडी के अंदर, अध्ययन के हर 25 में से एक बच्चा इसका शिकार हुआ है। क्या है ये शिकार? आइए समझते हैं। क्या है ये डीप फेक? इसको आप समझिए। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का एक रूप है। इसका उपयोग करके किसी भी व्यक्ति की आवाज, हाँ वॉइस, आप देखे होंगे, कई ऐसी भी वीडियो देखे होंगे जिसमें बड़े बड़े एंकर की वॉइस को यूज करके दूसरे फेक चैनल बन चुके हैं जिसमें उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की आवाज में, आवाज उन्हीं की रहेगी लेकिन बोलेगा एआई। और लगता नहीं है कि असली वाला कंटेंट कौन सा है और नकली वाला कंटेंट कौन सा है। यहां पर आवाज को कॉपी कर लेंगे, चेहरे के हाव भाव को भी कॉपी कर लेंगे। लगातार वीडियो, लगातार रील बना रहे हैं तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी, आपका बॉडी लैंग्वेज भी एआई पढ़ ले रहा है। अब वो चेहरे का हाव भाव भी नकल कर ले रहा है, शारीरिक बॉडी लैंग्वेज को भी, बोलने के विशिष्ट तरीके को भी, कब आपके बोलने में उतार चढ़ाव है, कहां आप ज्यादा बल देते हैं, उसको भी वो रीड कर ले रहा है। अब देखिए, कॉपी कर नकली वीडियो या तस्वीर तैयार की जाती है। इसमें असली और नकली की पहचान करना लगभग असंभव हो जाता है। इससे खतरा क्या हो सकता है, अब आप समझिए। अगला, डीप फेक अपराध के 3 मुख्य तरीके हैं। 3 तरीकों से डीप फेक किया जाता है। पहला, फेस स्वैपिंग किया जाता है। किसी दूसरे के शरीर पर आपका चेहरा लगाना। ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हमारे थंबनेल पर जो आप
इमेज देख रहे हैं वो सूट बूट हम नहीं पहने हुए हैं, वो एआई द्वारा जनरेटेड है, केवल हमारा फेस वहां पर लगाया गया है। अब आपको हम एक एग्जांपल दे दिए जो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आप समझिएगा कि पहला तरीका है कि किसी दूसरे के शरीर पर आपका चेहरा लग जाएगा। न्यूडिफिकेशन, न्यूडिफिकेशन किसी की सामान्य फोटो से कपड़े हटाकर उसे अश्लील बनाया जा सकता है, न्यूड बनाया जा सकता है। वॉइस क्लोनिंग, आवाज की हूबहू नकल कर फर्जी ऑडियो संदेश भेजा जा सकता है सामने व्यक्ति को। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारा यही बॉडी लैंग्वेज, हमारा यही बोलना, हम बात कोई और कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल करके हमसे कुछ और बात बुलवाई जा सकती है। एआई ऐसा कर सकता है। अब आगे समझिएगा इसके जो रिपोर्ट वगैरह को लेकर के, आप समझिए क्यों सतर्क रहना है। डिजिटल दुनिया में धुंधली होती सच्चाई 50%, इंटरनेट पर 50% से अधिक सामग्री ऐसी हैं जिसमें असली और नकली का फर्क करना अब मुश्किल हो गया है। एआई की प्रगति ने नकली कंटेंट को इतना वास्तविक बना दिया है कि आंखों पर भरोसा करना भी अब सुरक्षित नहीं रह गया है। ये एआई कर रहा है। आपको ये जो दिखाया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है, इसलिए समझाया जा रहा है कि आप ना कम से कम इतनी तो सतर्कता बरतें कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो कई बार असावधानी मतलब नादानी में वो असावधानी वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और उनके साथ ये घटनाएं घट जाती हैं। आगे आप समझिए, लड़के बनाम लड़कियों को लेकर के ये करें कि खतरे का अलग अलग स्वरूप है। कैसे? लड़कियां ज्यादा प्रभावित हैं। 90% जिन देशों में एआई के लिए सख्त कानून नहीं है, वहां 90% तक मामले लड़कियों के खिलाफ होते हैं। 64% लड़कियां नोटिफिकेशन यानी अश्लील तस्वीरों की शिकार हो जा रही हैं। जहां पर एआई का सख्त कानून नहीं है, उसमें भारत भी है। भारत में कानून को भी अलग तरीके से ढाल दिया जाता है। यहाँ तरीके अलग हैं कि मतलब चोरों के लिए यही होता है कि तू डाल डाल तुम्हें पात पात, वो एक कदम आगे ही निकल जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटेलिजेंट हैं वो इसमें अंदर तक डूब चुके हैं। तो जाहिर सी बात है जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, अभी हमारे यहाँ सरकारी तंत्र में या कंट्रोल के तंत्र में अगर जाया जाए तो उसने मतलब प्रोफेशनल टाइप के लोग नहीं हैं। सरकारी नौकरियों का एक अलग पैरामीटर अपने यहाँ तय है। परीक्षाएं करवाना एक सामान्य तरीके की, क्वालिफाई करके नौकरी दे देना, क्या उनको आज की टेक्नोलॉजी का ज्ञान है कि नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं जाता है। इसलिए जाहिर सी बात है सरकारी तंत्र में सिस्टम कमजोर हैं जो पकड़ पाए इन चीज़ों को। ये है शिकार। लड़कों पर खतरा 36% लड़कों को आर्थिक सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाया जाता है। लड़कियों का न्यूडिफिकेशन का शिकार बना लिया जाता है। अब आगे आप समझिएगा वैश्विक कानूनी प्रक्रिया इसको लेकर के है क्या। देखिए, अमेरिका में डीप फैक्ट एक्ट और टेक इट डाउन एक्ट के तहत एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अवैध माना गया है। ब्रिटेन में ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट में डीप फेक अश्लील सामग्री बनाना और साझा करना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। अब आगे बात बढ़ेगी, भारत में इसके कानून को लेकर के क्या स्थिति है। तो भारत में कानून और सुरक्षा की बात करें तो पॉक्सो एक्ट है भारत में। बाल शोषण सामग्री देखना, रखना एक गंभीर अपराध है, शेयर करना गंभीर अपराध है। त्वरित कार्रवाई करें। नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर डीप फेक कंटेंट को हटाना अनिवार्य है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पता तो चले, जिस व्यक्ति को पता चलेगा वो ना रिपोर्ट दर्ज करेगा, वो ना इस बात को हटवाएगा। अब आगे आप समझिएगा, निष्कर्ष इसका यही निकल करके आता है कि सबसे बड़ी किसी भी समस्या की जो सबसे बड़ी बचाव की बात कर लें, किसी भी समस्या से हम बच सकते हैं तो एकमात्र उपाय है सतर्कता ही बचाव है। हमने इसी कारण से शुरुआत में वीडियो के प्रारंभ में ही ये बात कर दिया था। डीप फेक एक वैश्विक संकट है, दुनिया भर प्रभावित, दुनिया के कई देश प्रभावित हैं। 12 लाख से अधिक बच्चों को प्रभावित कर रहा है पूरे दुनिया के। लड़कियां छवि खराब करने वाले हमलों यानी इमेज एब्यूज और लड़के आर्थिक ठगी के शिकार हो रहे हैं। भारत में कानून सख्त है लेकिन जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है और अपनी और अपने बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को आप प्राथमिकता दें। आप गार्जियन के तौर पर भी जागरूक रहें और अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इस मामले को लेकर के सतर्क रहें कि जैसी दुनिया हमें दिख रही है मोबाइल पर, इंटरनेट पर, वैसी दुनिया है नहीं इंटरनेट पर। जो भी कंटेंट, जो भी वीडियो, जो भी ऑडियो आपके सामने आ रहा है उसमें सच्चाई कितनी है। अभी आपको बताया कि 60% से ज्यादा कंटेंट ऐसे हैं जो फर्जी हैं और आप आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेते हो। इस नाते आप ऐसी समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। सतर्कता ही एकमात्र उपाय है। जागरूक रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बच्चों को वीडियो को दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं इस मामले को लेकर के। ये हमने बहुत छोटी सी वीडियो बहुत संक्षिप्त तौर पर सटीक जानकारी के लिए इसलिए दिया कि आपको मैं आंकड़े के साथ ये बता सकूं कि आने वाले टाइम पर इसका
प्रसार और होगा, एआई और ज़्यादा पाँव पसारेगा और प्रॉब्लम और ज़्यादा होगी। इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से यूज करने वाले लोग नहीं हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा इसका इस्तेमाल बढ़ जाएगा, और इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं। खराब लोग भी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, और जब खराब लोग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो उसको केवल अर्थ कमाने का, पैसे कमाने का एक साधन बना लेंगे। उससे किसी की जिंदगी, किसी के अधिकार, किसी के जीवन को भी खतरा पहुंचेगा। इससे उनकी नैतिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर जुड़े होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके की अवेयरनेस की वीडियो आप सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती रहेगी। इस सेशन में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले किसी और महत्वपूर्ण सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।